अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाफिज़ अहमद है। मैं 2012 से अमेज़ॉन यूके और अमेज़ॉन यूएसए पे बेच रहा हूँ प्रोडक्ट अपनी। और हम लोग इस पूरे कोर्स में बात करेंगे वर्चुअल असिस्टेंट पे कि वर्चुअल असिस्टेंट जिसको हम वीए बोलते हैं आम फैम ज़बान में, ये क्या है और आप लोग इससे किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल का ये सफ़र अब तय हो गया। जो कुछ किया, जो कुछ सीखा, जो कुछ प्रैक्टिकली किया, काफ़ी अरसे से मैं अब लोगों को बता रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को बताने आया हूँ। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हम नई सीखेंगे। मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोगों को ऑलरेडी आइडिया होगा कि वर्चुअल असिस्टेंट क्या है, अमेज़ॉन क्या है, लेकिन हमने बात करनी है कि हमारे साथ बहुत से नए बच्चे भी हैं, तो हम बिल्कुल ज़ीरो से लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जी वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है। वर्चुअल असिस्टेंट बेसिकली हम उसको कहते हैं कि जो बंदा अपनी जगह पे बैठ के किसी दूसरे को सर्विसेज दे के पैसे कमा रहा है, तो वो वर्चुअल असिस्टेंट है। वर्चुअल असिस्टेंट सिर्फ अमेज़ॉन से या ईबे से लिंक नहीं है। बहुत से लोगों को ये गलत फहमी होती है कि जी वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब है कि अमेज़ॉन का वर्चुअल असिस्टेंट। नहीं, ये बात गलत है। देखें, अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं और आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आपका क्लाइंट यूके में बैठा है, तब भी आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं। लेकिन आप किस चीज को वर्चुअली असिस्ट कर रहे हैं? ग्राफिक डिजाइनिंग को। इसी तरह जब हम अमेज़ॉन की बात करते हैं, जब हम ईबे की बात करते हैं, तो वर्चुअल असिस्टेंट वो होता है कि हमारा क्लाइंट अमेरिका में है, न्यूयॉर्क में है, और या यूके में हो सकता है या ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है, लेकिन हम पाकिस्तान में बैठ के उसको सर्विसेज देते हैं, उसका अकाउंट हैंडल करते हैं। जो बंदा पाकिस्तान में बैठ के ये काम कर रहा है, ये दुनिया में कहीं भी बैठ के ये काम कर रहा है, उसको हम कहते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। ये तो आप लोगों को समझ आ गई कि वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है। लेकिन अमेज़ॉन में अगर आपको सादा अल्फाज में बताऊं तो पाकिस्तान में दराज है, OLX है। आप लोग ऑनलाइन जाते हैं, चीजें खरीदते हैं, चीजें बेचते हैं लोग। इसी तरह अमेज़ॉन दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है, जो कि अभी हमारे खित्ते में सिर्फ इंडिया के अंदर है। इसके अलावा यहाँ पे अभी एज अ मार्केट प्लेस नहीं है। मैं आपको ये भी क्लियर करता हूँ कि मार्केट प्लेस क्या है, आपने परेशान नहीं होना, अभी आप सुनते जाइए। सिर्फ अमेज़ॉन यूके में है, यूएसए में है, ऑस्ट्रेलिया में है और मुल्कों में है। तो इसी तरह जैसे पाकिस्तान में दराज है, वो लोग अमेज़ॉन से खरीदते हैं। इतना सा डिफरेंस है इसके अंदर। अब अमेज़ॉन मार्केट प्लेस क्या है और अमेज़ॉन की आईडी कहां से? लोगों को ये गलत फहमी। आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा कि चंद महीने पहले अमेज़ॉन पाकिस्तान में आ गया। अब सब बच्चे ये समझते हैं कि अब हम अमेज़ॉन से चीजें खरीद सकेंगे। अमेज़ॉन से चीजें खरीदना हमारा मसला ही नहीं है, क्योंकि चीजें तो हम हर जगह से खरीद सकते हैं। दराज से खरीद लेंगे, OLX से खरीद लेंगे, किसी शॉपिंग मॉल में चले जाएंगे, वहां से खरीद लेंगे। जब हम बात करते हैं कि हमने अपने मुल्क में डॉलर्स लेके आने हैं, हमारे मुल्क ने तरक्की करनी है, तो तरक्की बेचने में है, तरक्की एक्सपोर्ट में है। तो हम क्या करते हैं? हम चीजें बेचते हैं अमेज़ॉन पर, लेकिन अमेज़ॉन यूके या यूएसए में और पाकिस्तान से बैठ के। अच्छा, एक बंदा तो वो है जो चीजें बेच रहा है, जी उसके पास तो पैसे हैं, वो बेच रहा है। अब एक बच्चा कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूं? तो हम ये जो पूरा कोर्स करेंगे, ये उन लोगों के लिए मेनली है जो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, हम क्या करें? आपके पास थोड़ा सा नॉलेज है, आप पढ़े लिखे हैं, आपको कंप्यूटर का नॉलेज आता है, बेसिक इंग्लिश आती है, तो आप किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं, ये हमारा मेन टॉपिक है। तो हमारा टॉपिक उन लोगों की तरफ नहीं जाएगा जिनके पास पैसा है, क्योंकि जिसके पास पैसा है वो कोई भी काम कर सकता है, वो कोई भी बिजनेस कर सकता है। तो हमारा फोकस वो लोग हैं, वो बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं है, रूरल एरियाज में रहते हैं, उनके मसाइल हैं, वो कहते हैं जी यहाँ पे जॉब नहीं है, तो हम किस तरीके से काम करें? तो आप काम करेंगे एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, कि आप पाकिस्तान में बैठेंगे, लोगों को सर्विसेज देंगे बाहर, और वो सर्विसेज के अगेंस्ट वो आपको डॉलर्स में पे करेगा। तो आपको इसमें दो बेनिफिट हैं। एक तो ये कि आप अपने घर बैठ के काम करेंगे, दूसरा ये कि आपकी इनकम डॉलर्स में जनरेट होगी। तो जाहिर है जब डॉलर्स में इनकम आपके मुल्क में आ रही है, तो आपको बेनिफिट हो रहा है, आपके मुल्क का भी बेनिफिट हो रहा है, आपका भी बेनिफिट हो रहा है, और आपको ये परेशानी भी नहीं है कि महंगाई हो रही है, क्योंकि डॉलर का रेट भी ऊपर जा रहा है साथ साथ। तो इस वजह से हम आप लोगों को ये कहते हैं, पूरे पाकिस्तान में हम लोग ये काम करते हैं, लोगों को इसी तरफ लेके आते हैं कि आपने वर्चुअली असिस्ट करके काम करना है, ताकि आप अपने कंफर्ट जोन में रह के पैसे कमा सकें, बजाय इसके कि आप कहीं बाहर जाएं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वर्चुअल असिस्टेंट का जो डेफिनेशन है वो समझ आ चुकी होगी। अभी हम अगले टॉपिक जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे लेक्चर का जो टॉपिक है वो है अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट। अब हम बात करेंगे अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट की। अमेज़ॉन के वर्चुअल असिस्टेंट
क्या क्या काम करता है और इसमें किस किस तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं। देखिए, मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी बात करता हूँ कि आप एक प्लेटफॉर्म पे कोई चीज़ बेचने जाते हैं या आपने एक शॉप बनाई है और आपने वहाँ पे कुछ चीज़ें रखनी है, बेचनी है, तो आप कौन सी चीज़ें रखेंगे? आप ऐसे तो नहीं रख लेंगे कि जो आपका दिल किया वो आप उठा के ले आएंगे। आप देखेंगे कि जिस एरिया में आपकी शॉप है वहाँ पे किस चीज़ की डिमांड है, वहाँ पे लोग क्या चीज़ खरीदते हैं, वो चीज़ आप अपनी शॉप पे रखेंगे ना। तो इसी तरह हम Amazon पर भी वो चीज़ बेचेंगे जो लोग खरीदना चाहते हैं। तो इस चीज़ को कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग, कि प्रोडक्ट तलाश करना कि हमें Amazon पर क्या बेचना चाहिए। एक गलतफहमी लोगों को, जो बहुत बड़ी गलतफहमी है, वो ये होती है कि बच्चे ये कहते हैं या इन्वेस्टर्स, हम किसी की भी बात करें, वो ये कहते हैं जी मैं सियालकोट में रहता हूँ तो मेरे शहर में स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट्स हैं, मैं स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट बेचूंगा। ये बिल्कुल गलत है। आप कहते हैं जी मैं फैसलाबाद में रहता हूँ तो मैं टेक्सटाइल बेचूंगा, ये बिल्कुल गलत है। हम इस तरह नहीं बेच सकते Amazon पे। हमें पहले पूरी मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है कि Amazon पर क्या बिकता है। हम वो बेचेंगे जो गोरे खरीदना चाहते हैं, हम वो नहीं बेचेंगे जो हमारे मुल्क या हमारे शहर में बनता है। हम पहले रिसर्च जब कर लेंगे कि गोरे ये खरीदना चाहते हैं, हाँ बहुत अच्छी बात है, अगर वही प्रोडक्ट अब हमारे मुल्क में बनती है, हाँ तो ये डबल अच्छा हो जाएगा ना कि हम प्रोडक्ट अब अपने मुल्क से बेचेंगे। लेकिन पहली चीज जो हमें हमारे पास होगी, जो हम कर रहे होंगे, वो होगी प्रोडक्ट हंटिंग। तो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट जो आपका सबसे पहला काम होगा वो प्रोडक्ट हंटिंग हो सकता है। आपका क्लाइंट आपके पास आया, क्लाइंट ने आपको अपवर्क पे, फाइवर पे, ये हम आगे के लेक्चर में जाके डिस्कस करेंगे ना इस चीजों पे काम सीखने के बाद कि अब हमने अपवर्क और फाइवर पे सर्विस बेचनी कैसे है। अच्छा, अब आपका क्लाइंट आपके पास आ गया, वो कहता है जी मुझे प्रोडक्ट हंट करके दे दे, मैं क्या बेचूं Amazon पे। आप उसे कहते हैं जी आप ये ग्लास बेच लें। अब आपने उसे सिर्फ कहना नहीं है कि ग्लास बेच लो, आपने उसको एक पूरी शीट बना के देनी है कि ग्लास क्यों बेचो। इस ग्लास का, ये अभी आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, थोड़े से कुछ टर्म्स ऐसे यूज होंगी, ये अगले लेक्चर में आपको सुपर क्लियर हो जाएंगी जब हम प्रोडक्ट हंटिंग प्रॉपर सीखेंगे। आज हम अभी इंट्रोडक्शन ले रहे हैं ना, जब हम प्रॉपर सीखेंगे तो आप एक एक चीज सीखेंगे, एक एक स्टेप सीखेंगे। कीवर्ड रिसर्च भी आप सीखेंगे, BSR क्या होता है, ये सब चीजें बहुत आसान है। ये आप लोग क्लियर कर लें कि अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है और आप मैट्रिक इंटर पास हैं, बुनियादी आपके पास तालीम है, कंप्यूटर बेसिक से चला लेते हैं, तो आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, हर बंदा ये काम कर सकता है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। शुरू के कुछ लेक्चर्स हो सकता है कुछ लोगों को अजीब या मुश्किल लगे, लेकिन बाद में आपको ऐसा फील नहीं होगा। अच्छा, अब सोर्सिंग पे हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, alibaba.com सबसे बड़ी साइट है दुनिया की होलसेल की, उस पे जाते हैं और हम वहां से अच्छा सा सप्लायर ढूंढते हैं। अब सप्लायर वो हमें चाइना से मिल जाए, वो हमें बांग्लादेश से मिल जाए, वो हमें ऑस्ट्रेलिया से मिल जाए, हमें अच्छी प्राइस चाहिए। अच्छी प्राइस लेके दे दी क्लाइंट को, हमें उसने $300 पे कर दिया प्रोडक्ट सोर्स करके देने का। आपने क्लाइंट को और उस सप्लायर को आपस में कनेक्ट करवा दिया। आपका वर्चुअल असिस्टेंट का ये काम है कि आपके क्लाइंट ने आपको, दो तरह से हो सकता है ना, एक तो ये है कि प्रोडक्ट हंट भी आपने की और अब आप उसको सोर्स भी कर रहे हैं, अगले स्टेप पे चले गए। एक ये है कि आपका क्लाइंट आता है, उसके पास प्रोडक्ट ऑलरेडी है, उसने हंट करवा ली है, वो आपको कहते हैं जी मुझे सोर्स करके दे दें। आपने उसे सोर्स करके दे दी, आपने अपने पैसे कमा लिए। फिर इसके बाद इसके अंदर PPC आ जाती है, पे पर क्लिक जिसे कहते हैं। सादा अल्फाज में बताऊं, आप लोग जब फेसबुक यूज कर रहे होते हैं तो आपके सामने स्पॉन्सर ऐड आ जाते हैं, स्पॉन्सर पेज आ जाते हैं जो आपने लाइक भी नहीं किए होते। इसी तरह Amazon पर भी होता है, हम अपने प्रोडक्ट पे ऐड चलाते हैं, उसको PPC कहते हैं। फिर हम इसमें लिस्टिंग क्रिएशन सीखेंगे कि लिस्टिंग क्रिएशन क्या होती है। सिंपल सी बात है, आप दराज पे जाके ग्लास लिखें तो सामने जो ग्लास की तस्वीर और साथ जो लिखा आएगा ना, जो लाइनें लिखी होती हैं, उसको हम लिस्टिंग कहते हैं। उसके अंदर टाइटल होता है, फिर उसके नीचे बुलेट पॉइंट्स होते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन का एक बॉक्स होता है नीचे, जो उसकी खुसूसियात लिखी होती है, उसे हम कहते हैं लिस्टिंग। तो लिस्टिंग क्रिएशन भी एक काम है, आप इससे भी पैसे कमा सकते हैं। फिर एक होता है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन ये होती है कि एक बंदा आपके पास आता है, उसकी लिस्टिंग ऑलरेडी बनी हुई है, अब वो कहते हैं जी मेरे पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो आप उसकी लिस्टिंग देखते हैं, आप कहते हैं कि इसमें ये मसले हैं, इसको ठीक कर लें तो आपके पास अच्छे ऑर्डर्स आएंगे। फिर इसके अंदर एक चीज आ जाती है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च करके भी आप पैसे कमा सकते हैं।
अच्छा, अब एक बुनियादी सा सवाल ये पैदा होता है, सारे बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि जी मैंने काम सीखा, अगर मुझे पूरा काम नहीं आया तो मैं क्या करूंगा। यही मजा है इस कोर्स का कि आपको पूरा काम नहीं आया तो मसले की बात ही नहीं है, जितना आ गया आप उससे भी पैसे कमा सकते हैं। ये जो मैंने आपको चीजें गिनवाई है ना, प्रोडक्ट हंटिंग है, प्रोडक्ट सोर्सिंग है, पीपीसी है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन है, लॉन्च एंड रैंक है, इनमें से आप किसी एक चीज से भी पैसे कमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप में से किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं और वो अच्छी बातचीत कर लेता है और अच्छी बातचीत करके प्रोडक्ट की सोर्सिंग बहुत अच्छी कर लेता है, तो वो सिर्फ एक काम करके पैसे कमा सकता है। आप लोग जब फाइवर और अपवर्क पे जब अपने गिग्स बनाते हैं, बिडिंग करते हैं, तो आप वहां पे सिंपली लिखेंगे जी आई एम एक्सपर्ट इन प्रोडक्ट सोर्सिंग, तो आप सिर्फ सोर्सिंग का काम पकड़ते रहें और वहां से पैसे कमा लें। किसी को हंटिंग अच्छी लग जाती है, उसे हंटिंग का काम आ जाता है, तो वो सिर्फ हंटिंग करके पैसे कमा सकता है। तो इसमें इस परेशानी की बात नहीं है कि जी मुझे अगर A to Z ना आया, जो हिस्सा आपको आ गया उस हिस्से को पकड़ लें, उसमें एक्सपर्ट हो जाएं और उसी से पैसे कमाना शुरू कर दें। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहते हैं जी अच्छा, हमारे पास अगर अपने पैसे हों और हम इन्वेस्ट करना चाहें अमेज़न पर, हम अपनी प्रोडक्ट बेचना चाहें, यानी अमेज़न पे पैसे कमाने के दो तरीके हैं ना, एक तो ये है आप अपनी प्रोडक्ट बेचते हैं और एक है कि आप अपने सर्विस बेचते हैं। अच्छा, फर्ज करें मैं अपनी प्रोडक्ट बेच रहा हूं और मैं बेच भी रहा हूं काफी सालों से। अब मैं अपनी प्रोडक्ट बेच रहा हूं लेकिन मैं अपने अकाउंट खुद हैंडल नहीं करता। कितना ही अरसा हो गया मैंने अमेज़न खोल के भी नहीं देखता मैं बाज़ दफा अपने अकाउंट्स, क्योंकि मेरा वर्चुअल असिस्टेंट, मेरे पास टीम है, काफी सारे वर्चुअल असिस्टेंट है, वो ये काम देखते हैं। तो यही काम आप लोगों ने करना है कि एक बंदा बेच रहा है और उसके पास टाइम नहीं है या उसके पास स्किल्स नहीं है, कोई भी वजह हो सकती है, मसरूफ आदमी है या उसके और बिजनेसेस हैं, उसके पास टाइम ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, आपको कहेगा जी आप मेरा प्लीज अकाउंट हैंडल कर दें अमेज़न का, मैं आपको पे कर दूंगा। ऑन एन एवरेज एक क्लाइंट आपको $400 पे करता है और आपने उसको डेली के 3 से 4 घंटे देने होते हैं। तो अगर आप फुल टाइम इस काम में आ जाते हैं तो जो अर्निंग पोटेंशियल है इसके अंदर वो $500 से $1000 है। ये मैं आपको रियलिस्टिक बातें कर रहा हूँ। कमाने वाले ऐसे भी फ्रीलांसर्स हैं, ऐसे भी वर्चुअल असिस्टेंट हैं जो 5-5 लाख 10-10 लाख भी कमा रहे हैं, लेकिन बहुत कम है और उनका एक्सपीरियंस हो गया ना, काफी साल गुजर गए हैं। एक जो एवरेज इनकम है वो $500 से $1000 है। तो आप लोगों ने किसी भी तरीके से आप अमेज़न में जब आ जाते हैं, जब VA बन जाते हैं, तो कोई एक सर्विस दे के भी पैसे कमा सकते हैं और A to Z काम करके भी पैसे कमा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अब हम बात करेंगे व्हाट इज अमेज़न, अमेज़न क्या है। पहले हम इस पे हल्का सा डिस्कस कर चुके हैं, अभी हम इस पे तफसील में बात करने जा रहे हैं। इन सिंपल वर्ड्स, अमेज़न एक मार्केट प्लेस है, ऑनलाइन मार्केट प्लेस। जिस तरह पाकिस्तान में आप किसी मॉल में जाते हैं, उसके अंदर डिफरेंट शॉप्स हैं, लेकिन वो एक फिजिकल मॉल है, आप वहां पे जाते हैं और जाके चीजें खरीद लेते हैं। अमेज़न एक वर्चुअल साइट है जिसपे आप ऑनलाइन चीजें खरीद लेते हैं। ऑनलाइन चीजें आप खरीदते हैं अमेज़न में और अपने घर पे बैठ के दुनिया में किसी भी मार्केट प्लेस से ले रहे हैं, लेकिन अमेज़न पर बेचने वाले मुख्तलिफ लोग हैं। अक्सर लोगों को ये गलत फहमी होती है और इवन गोरों को भी। हम इंग्लैंड में मैं रहा हूँ, वहां पे अक्सर गोरों से पूछो चीज कहाँ से ली है, वो कहता है जी मैंने अमेज़न से ली है। उसे ये नहीं पता होता कि अमेज़न पे बहुत से लोग बेच रहे होते हैं। तो अमेज़न आपको बेसिकली एक प्लेटफॉर्म मुहैया करता है, बेचते आप हैं उस पे, बेचता मैं हूं उस पे मल्टीपल लोग बेचते हैं, जाके अपनी शॉप बनाते हैं, शॉप का रेंट पे करते हैं और उसके बाद अपनी प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देते हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ी गलतफहमी लोग ये समझ रहे हैं कुछ महीने पहले कि जी अमेज़न पाकिस्तान में आ गया। अच्छा, अमेज़न पाकिस्तान में नहीं आया, सिर्फ ये हुआ है कि अमेज़न ने अलाउ किया है कि पाकिस्तानी लोग पाकिस्तान से बैठ के अमेज़न पर बेच सकते हैं। इससे पहले जो लोग बेचते थे, जिस तरह मैं पहले बेच रहा था और मेरे साथ सैकड़ों लोग और बेच रहे हैं, तो हम लोगों की आईडीज और बैंक अकाउंट्स वगैरह यूके या यूएसए में होते थे, क्योंकि पाकिस्तान अमेज़न की लिस्ट पे नहीं था। अब पाकिस्तान अमेज़न की लिस्ट पे आ गया तो हमें बेनिफिट ये हुआ कि अब अमेज़न हमें पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में पे कर देगा जो हम सेल करेंगे अमेज़न पे, और पाकिस्तानी आईडी कार्ड या पाकिस्तानी पासपोर्ट के थ्रू अमेज़न की आईडी बन जाएगी। लेकिन अमेज़न पाकिस्तान में नहीं आया। अमेज़न सिर्फ चंद मुल्कों में है, यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया में है, टर्की में है, जापान में है, यूके यूरोप एक ही हो गया, उसके बाद यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया में है, इंडिया में है। लेकिन अमेज़न की आईडी बनती है 105 मुल्कों से।
तो उन 105 मुल्कों का मतलब ये है कि उन 105 मुल्कों के रहने वाले लोग अमेज़न यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया पे बेच सकते हैं, अपने उस मुल्क का पासपोर्ट यूज करके आईडी बना सकते हैं और उस मुल्क के बैंक अकाउंट में पैसे ले सकते हैं। इससे सिर्फ ये मुराद है। इससे मुराद ये नहीं है कि आप पाकिस्तान में बैठ के अमेज़न खोलें और कोई चीज खरीद लें। हाँ, अगर आप में से कोई बंदा अमेज़न से खरीदता है पाकिस्तान में बैठ के, तो वो खरीद रहा होगा यूके या यूएसए से, वहां के अमेज़न से खरीदेगा, उससे प्रोडक्ट यहाँ पे डिलीवर होगी। पाकिस्तान में अगर हम सादा अल्फाज में देख लें, दराज है, जिस तरह दराज है इसी तरह अमेज़न है। दराज ये है कि पाकिस्तान में है, श्रीलंका में है और आसपास के कुछ मुल्कों में है, और अमेज़न जो है वो यूरोप और अमेरिका में है। सिर्फ ये डिफरेंस है। तो एक मार्केट प्लेस है जहां पे लोग चीजें बेचते हैं और चीजें खरीदते हैं, और एज अ वर्चुअल असिस्टेंट जो आप लोगों का काम होगा, आपका काम होगा जो लोग बेच रहे हैं अमेज़न पे, उनकी हेल्प करना, उनका अकाउंट हैंडल करना, उनको प्रोडक्ट अच्छी सोर्स करके दे देना, अच्छी हंट करके दे देना, डेली के उनके ऑर्डर्स देखना, कोई ईमेल आई है वो देखना, कि कोई प्रॉब्लम आ गया वो देखना। आप लोगों का ये काम होगा। इस तरीके से जो इन्वेस्टर है, जो अमेज़न पर बेच रहा है, वो काम नहीं कर रहा, आप काम कर रहे हैं, उसका वो आपको पे कर रहा है। तो अमेज़न का मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप लोगों को आसानी से समझ आ गया होगा कि ये एक प्लेटफॉर्म है। अगर मजीद सादा अल्फाज में चले जाएं तो फेसबुक है। फेसबुक पे भी तो लोग चीजें बेचते और खरीदते हैं ना, अभी तो प्रॉपर बेचते और खरीदते हैं। फेसबुक मार्केट प्लेस के नाम से फेसबुक का नया फीचर आया। तो फेसबुक पे लोग क्या करते हैं जी, लगा देते हैं जी मेरे पास ये चीज है, मैं बेच रहा हूँ। बस अमेज़न पे ये है कि जरा एक प्रोफेशनली लोग सेल करते हैं। फेसबुक पे शायद उतना प्रोफेशनली नहीं सेल करते, अमेज़न पे प्रोफेशनली सेल करते हैं। प्रॉपर अकाउंट बनाते हैं, प्रॉपर पिक्चर बनाते हैं प्रोडक्ट की, उसका प्रॉपर कंटेंट लिखते हैं, अच्छी सी उसकी लाइन, हेडलाइन, उसका टाइटल अच्छा सा लगाते हैं कि जी ये प्रोडक्ट है, इसके ये फीचर्स हैं। तो एक मार्केट प्लेस है जहां पे लोग चीजें बेचते हैं और चीजें खरीदते हैं, और हम लोग वहां पे सर्विसेज देकर वहां से पैसे कमाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वर्चुअल असिस्टेंट पे तो हम बहुत बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि अमेज़न में कौन कौन से मॉडल्स होते हैं और आप किस किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। अमेज़न पे काम करने के मेनली 2 मॉडल्स हैं। क्योंकि हम बिजनेस करने जा रहे हैं ना, सर्विसेज भी एक बिजनेस है और प्रोडक्ट बेचना भी एक बिजनेस है। तो हमें ये पता तो होना चाहिए कि बिजनेस में कौन कौन से तरीके हैं जहां से हम पैसे कमा सकते हैं। तो अमेज़न पे काम करने के मेनली 2 मॉडल्स हैं। एक को हम कहते हैं प्राइवेट लेबल और एक को हम कहते हैं होलसेल। अच्छा, प्राइवेट लेबल क्या होता है? प्राइवेट लेबल होता है आपका अपना ब्रांड, जिसमें आप अपने नाम से कोई चीज बेचते हैं अमेज़न पर। फॉर एग्जाम्पल, अमेज़न पे एक फोन बिक रहा है और वो फोन किसी भी बड़ी कंपनी का है। अब आप अपनी कंपनी का फोन बनवाते हैं, XYZ के नाम से मोबाइल फोन बनवाया और उसको अमेज़न पे बेचना शुरू कर दिया। तो ये आपका प्राइवेट लेबल है, ये आपका ब्रांड है। इसको हम ट्रेडमार्क पहले रजिस्टर करवाएंगे यूके में या यूएसए में। ये आपने किसी भी बात से ये नहीं सोचना कि ये आपको समझ नहीं आ रही, क्योंकि जाहिर है अभी स्टार्ट है। अगले लेक्चर्स में जाके ट्रेडमार्क पे भी हम पूरा लेक्चर करेंगे, पूरी बात होगी कि ट्रेडमार्क क्या होता है, कैसे रजिस्टर होता है। अच्छा, आपने ट्रेडमार्क करवा लिया और उसके बाद आप अपने नाम से जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना अमेज़न पे, ये आपका प्राइवेट लेबल है। दूसरा मॉडल है होलसेल का। होलसेल बहुत ही सादा अल्फाज में कि किसी ब्रांड की ऑलरेडी एक प्रोडक्ट चल रही है, आप उसके पास जाते हैं, उससे खरीदते हैं और उससे खरीद कर अमेज़न पे बेच देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमेज़न पे एक बड़ी कंपनी का एक फोन बिक रहा है। आप कहते हैं जी मैंने अपना फोन क्या बनवाना है, इतने पैसे लगेंगे, फिर मार्केटिंग करनी पड़ेगी, मैं इन्हीं से 10 फोन खरीद लेता हूं और बेच देता हूं। तो वो आपको 10 फोन दे देगा और आपको एक लेटर इशू करेगा। आप उससे एक परमिशन लेटर लेंगे कि जी क्या मैं आपकी प्रोडक्ट आगे रीसेल कर सकता हूं, आगे किसी को बेच सकता हूं। अच्छा, उसने आपको परमिशन दे दी, लेटर आपके पास आ गया। अब आपने अमेज़न पर जाके उसी कंपनी के फोन बेचना शुरू कर दिए। उसने आपको 10 या 15% डिस्काउंट पे दे दी प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, उसका फोन था $1000 का, उसने आपको दे दिया $900 का। अब आपने आगे 1000 का बेच के अपना $100 बीच में से निकाल लिया। ये होलसेल के मॉडल में होता है। मजीद जो हमारे आगे के लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्राइवेट लेबल बेहतर है या होलसेल बेहतर है, इनमें डिफरेंस क्या है, किस मॉडल की तरफ जाना चाहिए,
किसके फायदे ज्यादा हैं, किसके नुकसान ज्यादा हैं। देखिए बिजनेस है, हर चीज के कोई ना कोई, किसी के अंदर फायदा बहुत ज्यादा होता है, किसी में कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट भी होता है। तो अगले लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह इस चीज को भी डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम अमेज़न की बात क्यों कर रहे हैं। चलें जी, वर्चुअल असिस्टेंट तो मैंने आपको पहले बता दिया ना कि आप कोई भी सर्विसेज जो अपने घर पे बैठ के या अपनी जगह पे बैठ के देते हैं वो वर्चुअल असिस्टेंट में आ जाती हैं। तो हम अमेज़न की बात क्यों कर रहे हैं, हम किसी और मार्केट प्लेस की बात क्यों नहीं करते। देखिए बहुत सादा अल्फाज में मैं आपको बताता हूँ, हम हमेशा काम वहां पे करने की कोशिश करते हैं जहां पे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं। अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है। ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग सबसे ज्यादा दुनिया में अमेज़न पर होती है। सबसे ज्यादा दुनिया में जो बिजनेस है ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग का, वो अमेज़न पर होता है। तो इसलिए हम वहां पे जाते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर हम किसी छोटी मार्केट में जाएंगे तो वहां पे चांसेस कम है हमारे पैसे कमाने के। बड़ी मार्केट में जाएंगे चांसेस ज्यादा हैं। इतना बड़ा मुल्क है, इतने सारे लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, इतने सारे लोगों ने ये काम सीखना है। अगर मैं आपको किसी छोटी मार्केट का बता दूंगा तो वहां पे तो कोई फायदा नहीं होगा आप लोगों को काम करने का। अर्निंग पोटेंशियल भी इतना नहीं होगा, सैचुरेशन भी बहुत ज्यादा होगी। इसलिए हम जाते हैं बड़ी मार्केट में। आप देखते नहीं लोग बिजनेस करने के लिए क्या करते हैं, आमतौर पे जिसने बड़ा बिजनेस करना होता है वो किसी अच्छी जगह पे जाता है, बड़े शहर में जाता है। आप लोग किसी छोटे से शहर में, छोटे से गांव में रहते हैं, आपके पास पैसे हैं, आप सोचते हैं जी बिजनेस करना है, बड़ा बिजनेस करना है, चले जी लाहौर, कराची या इस्लामाबाद चल के बिजनेस करते हैं, वहां पे रेस्टोरेंट बनाते हैं। रेस्टोरेंट की एग्जांपल ले लें। क्या आप में से कोई बंदा अपने गांव में छोटी सी गली में या छोटे से मोहल्ले में कोई रेस्टोरेंट बनाएगा 1 करोड़ रुपया लगा के? कोई भी नहीं बनाएगा। वो कहेगा कि यहाँ पे तो पोटेंशियल ही नहीं है, यहाँ पे तो मेरे पास क्लाइंट ही नहीं आने, यहाँ पे तो मुझे पैसे ही नहीं बचने। मैं किसी बड़े शहर में जाके किसी बड़े रोड पे किसी बड़ी जगह पे रेस्टोरेंट बनाऊंगा। बस यही से आप अमेज़न को समझ जाइए कि हम अमेज़न पे इसलिए जाते हैं कि बड़ी मार्केट प्लेस है, मौके ज्यादा है पैसे कमाने के। इसलिए हम अमेज़न पे जाते हैं कि छोटी मार्केट में अगर 50 लोग आ जाते हैं तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है। अमेज़न पर हजारों क्या लाखों लोग भी आ जाएं तो कंपटीशन नहीं होगा। ये गलत फहमी है लोगों की कि जी अमेज़न में सैचुरेशन है। मैंने आपको पहली वीडियोस में बता चुका हूं कि अमेज़न अभी सिर्फ चंद मुल्कों में है और आईडी बनती है 105 मुल्कों से। तो अमेज़न फैल रहा है। अगर इधर से वीएस ज्यादा बन रहे हैं तो अमेज़न भी एक्सपेंड कर रहा है अपना बिजनेस। अभी पिछले साल 2021 में अमेज़न ने ऑफिशियली सऊदी और दुबई में अपना यानी अमेज़न को ऑफिशियली लॉन्च किया। वहां पे पहले सूक और नून था, उसको टेक ओवर किया अमेज़न ने। तो इस तरह अमेज़न फैलता जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में 2020 या 19 में अमेज़न आया है। तो आहिस्ता आहिस्ता हर नए साल में नए मुल्क में अमेज़न आ जाएगा। तो जो वीएस होंगे, जिन्होंने काम सीखा होगा, आप लोग जो काम सीखेंगे ना, वो एक मार्केट का नहीं होगा। आप लोग बेसिकली अमेज़न का काम सीखेंगे। अब चाहे वो सऊदीया हो, चाहे दुबई हो, चाहे यूके हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, आप हर जगह पे काम कर सकेंगे। तो जब आपके पास एक स्किल आ जाएगी ना, उसको आप कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं, किसी भी मार्केट में। तो जब अमेज़न फैलता जाएगा, इधर से वीएस बढ़ते जाएंगे, कोई मसला ही नहीं है। अमेज़न भी तो फैल रहा है, तो हम लोग वहां पे काम कर लेंगे। ये वजह है कि हम अमेज़न की बात करते हैं कि अमेज़न ऑलरेडी बड़ी मार्केट प्लेस है और फिर हमें पता है कि अमेज़न फैलता जा रहा है दिन ब दिन। और कोई ऐसी बड़ी साइट नहीं है कि जो इतनी तेजी से ग्रो कर रही हो जिस तरीके से अमेज़न कर रहा है। तो जाहिर बात है, जब हमने पैसे कमाने तो हम बड़ी जगह ही देखेंगे ना। जैसे मैंने एग्जांपल दी, हम बड़े शहर में रेस्टोरेंट बनाएंगे ना, कि चले वहां पे ज्यादा कस्टमर आएंगे ना हमारे पास। छोटे शहर में तो हमारे पास बिजनेस कम आएगा। तो इस वजह से हम अमेज़न को प्रेफर करते हैं वर्सेस अदर मार्केट प्लेसेस। और इसमें सिर्फ अमेज़न की बात नहीं है। जब आप लोग ये काम सीख लेंगे ना, तो यही सर्विसेज आप वॉलमार्ट पे, आप ईबे पे, आप इट्सी पे भी दे सकेंगे। वॉलमार्ट, ईबे और इट्सी ये भी मार्केट प्लेसेस हैं जैसे अमेज़न है ना। तो आप लोग अच्छा कैसे दे सकेंगे, छोटे से एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। आपको एक बंदा कहता है जी मुझे ग्लास बेचना है अमेज़न पे, मुझे आप सोर्स करके दे दें। आपको सोर्सिंग आती है, आप अलीबाबा पे जाते हैं, उसे ढूंढ के दे देते हैं प्रोडक्ट। दूसरा बंदा आता है, वो कहता है जी मैंने वॉलमार्ट पे बेचना है ग्लास, मुझे ढूंढ के दे दें। तो क्या आपको कोई नया तरीका अपनाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको तो पता है कि सोर्स कैसे करना है। बेचने वाला चाहे स्टोर पे रख के बेचे, गली के स्टोर पे रख के बेचे, चाहे अमेज़न पे बेचे, चाहे ईबे पे बेचे, आपने तो उसको प्रोडक्ट सोर्स करके देनी है ना। तो इस कोर्स का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है आपको कि आपके लिए पूरी दुनिया की मार्केट प्लेसेस के रास्ते खुल रहे हैं, सिर्फ अमेज़न के नहीं खुल रहे।
हम अमेज़न की इसलिए बात कर रहे हैं कि सबसे बड़ी मार्केट है। जब आप बड़ी में चले जाते हैं तो छोटी छोटी मार्केट्स आपको खुद ब खुद आ जाती हैं, वो रास्ते आपके लिए खुद ब खुद खुल जाते हैं।